हाय, आई एम सुरेखा भार्गव। मैं मोदी केयर करती हूँ। वैसे डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, बट मोदी केयर किया और मोदी केयर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज मैं आप सबके सामने रेडियो मिर्ची के थ्रू उपस्थित हूँ। एज अ वुमन आप फैमिली में किस तरीके से मतलब आपकी लाइफ थी एंड कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को प्लीज। देखो, ऐसा है, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहनें हैं और भाई था नहीं, पर पापा ने सबसे अच्छा ही किया था कि बेटा बोलते थे। और वो हमेशा से कहते थे, लोग उन्हें जब कहते थे बेटियों के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, राजस्थान के हो, सिर्फ दहेज इकट्ठा करो, पापा कहा करते थे नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी लाइफ, मतलब ये मेरा नाम रोशन करेंगे। और बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइफ थी। मैं अपने कॉलेज डेज में मोटर बाइक चलाया करती थी, एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी। ऐसा मुझे लगता था मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉलेज में बहुत मस्ती करी, साथ में बहुत पढ़ाई करी। मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू करी और फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद लगने लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो चलना नहीं आता। एक पढ़ी लिखी लड़की को, हालांकि मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, पर एक पढ़ी लिखी लड़की को भी घर बैठा दो तो उसका सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बस वही था कि मैं थोड़ा पर्सनल ग्रोथ चाहती थी, थोड़ी अपनी आइडेंटिटी चाहती थी, बट कुछ करने का मन था, कुछ अच्छा करना चाहते थे लाइफ में। सो आपकी लाइफ में वो किक पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि हाँ मुझे इससे बाहर आना चाहिए? कि हम सब लेडीज़ ना बहुत सपने देखती हैं। टर्निंग पॉइंट की अगर बात करूँ मेरी लाइफ का, तो मेरी शादी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अरुण भार्गव जी से तय हुई और फिर वो कोर्टशिप चल रही थी, लव लेटर आ रहे थे। वो अच्छा टाइम मेरी लाइफ का चल रहा था। एक दिन एक लेटर आया दिल्ली से, तो आई थॉट कि मेरे फियांस का होगा। एंड वो लेटर खोला तो मेरे फादर इन लॉ का था। उन्होंने 2, 4, 5 अच्छी लाइनें मेरे लिए लिखी थी और एक किसी इंडिया की कोई लीडिंग मैगजीन का, बिजनेस मैगजीन की एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें एक लेडी की थी और उस पर लिखा था कि बेटा अगर तुम चाहो तो ऐसी किसी मैगजीन में तुम्हारी भी फोटोग्राफ आ सकती है। फिर जब धीमे धीमे बार बार मैंने उस लेटर को जब पढ़ा ना, तो ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारी आशाएं छुपी हैं। और सच तो यही है कि अगर आपके अपने जो आपसे चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है और जो आप अपने आप से चाहते हो, अगर वो स्वीकार कर लो ना, तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सक्सेस के साथ ना 2 वे रिलेशन होता है। अगर आप सक्सेस से डरोगे तो सक्सेस आपसे डरेगी। आप सक्सेस को चाहोगे तो सक्सेस आपको चाहेगी। आप सक्सेस को प्यार करोगे तो सक्सेस आपको प्यार करेगी। तो मेरे इन लॉज ने मुझे सक्सेस से प्यार करना सिखाया। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। सो मोदी केयर आपकी लाइफ में एग्जैक्टली कब आया और कैसे? मोदी केयर आया 1996 में। मेरी मदर इन लॉ ने एक कॉल अटेंड करी। एक लेडी थी, कह रही थी एक बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, हम सपोर्ट करेंगे, हम सिखाएंगे। इतनी सारी उन्होंने सिंप्लिसिटी इस बिजनेस की बताई और मेरी मदर इन लॉ से आने की परमिशन मांगी एंड शी जस्ट सेड यस टू इट। मोदी केयर हम जब ज्वाइन करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम मोदी केयर हम में घुस जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो फर्स्ट डे ही मुझे इस बिजनेस की ग्रेटनेस समझ में आई थी। सिंप्लिसिटी नो डाउट बहुत अच्छी है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इस बिजनेस की ग्रेटनेस फर्स्ट डे ही समझ में आई थी और बस वही हमारा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली आपको अपने सपनों की आज़ादी कब मिली? सपनों की आज़ादी देखो फर्स्ट डे से मिलनी शुरू हुई थी। पहले दिन किसी ने मुझसे कहा था, समीर मोदी जी मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। सब कहते थे कोई बात नहीं, हम है ना, हम कर लेंगे, हम है ना, हम कर लेंगे। समीर जी के जब हमने प्रेजेंटेशन सुनने शुरू किए, उनकी स्पीच सुननी शुरू करी, वो कहते थे तुम कर सकते हो, हम क्यों करेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम कर सकते हो। तो सपनों की आज़ादी तो वो पहले दिन से मिलनी शुरू हुई जब हमने अपने डर को पीछे छोड़ना शुरू किया, जब हमने अपनी जो झिझक थी हम उससे आगे निकले, तो सपनों की उड़ान तो तभी भरनी शुरू हो गई थी। फिर तो बस चेक्स आते चले गए। 167 रुपीज़ का चेक आया अपने नाम का, वो भी इम्पोर्टेंट था, पहला चेक, खुद के नाम की कमाई, क्योंकि हमने किया तो वो नेक्स्ट जनरेशन को जीरो से नहीं शुरू करना पड़ रहा है। मैं हर एक लेडी को ये कहती हूँ कि भैया आप जैसे बच्चों को होमवर्क कराते हो, जैसे सुबह जल्दी उठ के उनके लिए टिफिन लगाते हो ना, इस तरीके से मोदी केयर करो। तो आज आप इतने सारी औरतों की आवाज़ बनी हैं, तो औरतों के लिए बेसिकली जो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है मोदी केयर का, वो आपको क्यों लगता है कि औरतों के लिए आप रेकमेंड करें? पहली बात, औरत सपना देख सकती है। मेरे बहुत सारे सपने थे, मुझे हर अच्छी चीज़, हर अच्छी शय दुनिया की चाहिए थी और आपने वो पूरी भी करी। हमें सोना पसंद है तो उसके लिए सोना छोड़ना होगा। अगर आपको सोना खरीदना पसंद है तो सोना छोड़ना पड़ेगा। आज मोदी केयर जैसी इंडिया की लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हाथ बढ़ा करके आपका हाथ थामने को तैयार है। अगर अभी नहीं तो कब?
अगर हम कर लेंगे, जो थोड़ा डर है, जो थोड़ी झिझक है, उस झिझक के ऊपर अपने सपनों को अगर रख लेंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। कोई है जो आपका साथ देने को तैयार हो जाएगा। और इसकी जो फ्लेक्सी टाइमिंग है, आप अपने टाइम, अपने आवर्स, वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड कर सकते हो, आप अपने खुद बॉस होते हो। तो परिवार को साथ लेकर के चलता है ये बिजनेस। आपको, आपका बच्चा जितने बजे स्कूल से आता है आप उतने बजे घर पहुंच सकते हो, आपके हस्बैंड जितने बजे आते हैं आप उसके बाद उनका ध्यान रख सकते हो। तो गुड न्यूज़ ये है कि इस बिजनेस में ना बैलेंसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है फैमिली एंड बिजनेस की। आप 3-4 घंटे अपने डेली रूटीन में से अगर टाइम निकालने लगोगे तो एक तरफ तो आप बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे, हर वक्त कुछ अच्छा, कुछ प्रोग्रेसिव करने का सोचोगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी इनकम आएगी। और उससे भी बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है एज ए वुमेन, पर सच तो ये है कि अगर खाली मेल मेंबर घर में कमाए तो वो भी आसानी से नहीं कमाते हैं। लाइफ इज़ टफ फॉर देम। अगर हम एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेंगे तो उनको बहुत मदद हो जाएगी। हम सबके पास पोटेंशियल है, हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। एक बात मुझे और इस मोदी केयर बिजनेस की पसंद है, बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको थोड़ा मैनिपुलेट करा जाता है, कुछ जूसेस हैं जो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, टफ है लाइफ बाहर की। मोदी केयर में आप अपने सारे जूसेस, दया, प्यार, ममता, वो सारे जूसेस, अपनी मासूमियत बरकरार रखते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हो, एक अच्छी नारी बन सकते हो। जी, ये आज हमारे साथ स्टूडियो में सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि ये देश का फ्यूचर हमारे साथ स्टूडियो में बैठा है। और आशा करती हूँ मैं कि सारी औरतों के सिर्फ कानों तक नहीं मगर दिल तक ये आवाज़ पहुंची हो। तो मेरे साथ इस वक्त थी सुरेखा जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो सुरेखा जी। लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? अगर आप भी ऐसी सक्सेस की कहानी बनना चाहते हैं, अगर आप भी इतना ही सफल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनना चाहते हैं और दुनिया की एक अच्छी, अपने परिवार की सबसे सफलतम कहानी बनना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर 01166562977 पे कॉल कीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, 01166562977 पे हमें कॉल कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, मोदी केयर से कनेक्ट कीजिए और अपने सपनों से कनेक्ट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षी है और अभी मैंने कुछ टाइम पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और पिछले कुछ टाइम से मैं मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी लाइमलाइट एंड ऑल दी मनी दैट यू आर अर्निंग, आपकी लाइफ में, पहले की लाइफ में, एक फैमिली में जैसे एक औरत होती है, तो हाउ वाज योर लाइफ एज अ वुमन? एज ए वुमेन मेरी लाइफ वैसी ही थी जैसे नॉर्मल सभी लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे पास एक प्लस पॉइंट और एडवांटेज ये था कि मेरे फादर और मेरी मदर जो थे, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे को फ्रीडम दी। लड़की होने के बावजूद उन्होंने मुझे एक लड़के की तरह फ्रीडम देकर पाला पोसा बड़ा किया, जिसकी वजह से आज मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ लाइफ में और बहुत आगे अच्छा करने का सोच रखा है। आई थिंक बहुत जल्दी हमारी ये सोच भी चेंज हो जाएगी कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा लड़कियों को कि लड़की होने के बाद भी हमें लड़के जैसा फ्रीडम दिया है। सो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन सबके रहते हैं। तो आपकी लाइफ में वो किक पॉइंट, वो स्टार्ट पॉइंट, वो टर्न पॉइंट कब आया? मैंने मोदी केयर को जब स्टार्ट किया था तो मेरे पापा ने मुझे ना ज़बरदस्ती इस फील्ड के अंदर लेकर आए। तो पापा ने बोला कि भाई आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आके कभी सो गए, कभी फ्रेंड से मिलने चले गए, तो कुछ काम का काम करो, कुछ पार्ट टाइम में कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मोदी केयर बिजनेस है, ऐसे ऐसे आप स्टार्ट करो। मेरा कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि यार साबुन तेल बेचना पड़ेगा, लोगों से बोलना पड़ेगा, मैं क्यों बोलूँ जब ऑलरेडी दे आर यूजिंग सो मेनी गुड प्रोडक्ट्स, तो वाई विल दे लिसन टू मी ना फॉर दिस थिंग्स। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही एक दिन अपनी फ्रेंड के घर गई और मैंने ना फेस वॉश यूज़ किया था मोदी केयर का। तो मैंने उसको जाके, मतलब उसने मेरे से बातचीत करी, कह रही यार तेरी ना स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो तूने क्या यूज़ किया है फेस पे? तो मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर एक कंपनी है उसमें मेरे को ज्वाइन कराया, तो उसका फेस वॉश था। तो जो फेस वॉश था उसका MRP वॉज 125 रुपीज़, बट जो मोदी केयर कंसल्टेंट्स होते हैं उनको वो कम रेट में मिलते हैं, 100 रुपीज़ का मेरे को पड़ा था। तो जब मैंने उसको वो 125 रुपीज़ में सेल किया तो मैंने 25 रुपीज़ अर्न किए। मैंने सोचा यार सिर्फ यूज़ करके इफ़ आई कैन अर्न 25 रुपीज़, तो अगर इफ़ आई स्टार्ट प्रमोटिंग इट तो मैं कितने पैसे कमा सकती हूँ। तो उस दिन मुझे लगा कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का, कि अब मुझे भैया बिजनेस स्टार्ट करना है। सो व्हेन डिड मोदी केयर एग्जैक्टली एंटर योर लाइफ, और कैसे? मेरे पापा ने मुझे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेरे पापा ने मुझे इंसिस्ट किया, तो मैंने तब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मेरे एक सर है मिस्टर मनोज मलिक जी, उनसे मैं मिली, उनके साथ बैठी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा विजन क्लियर किया कि कैसे मैं यहाँ से अपने सपनों को एक्चुअल में पूरा कर सकती हूँ। उन्होंने बोला कि अभी अगर बेटा आप जॉब करोगे आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो? मैंने कहा सर अगर अच्छी जगह जॉब करूँ तो 50-60 हज़ार रुपये मंथली तो मैं कमाई लूँगी। कहते अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से काम किया बेटा तो आपका 5 लाख रुपए की मैं कमिटमेंट करने को तैयार हूँ। मैंने कहा सर बताओ कि मेरे को क्या क्या करना है। तो मैंने जस्ट आई स्टार्टेड व्हाट ही सेड और उसके बाद मेरा मतलब होता गया अच्छा काम।
आप देख रहे हैं यार, इतने स्वीट पापा है इनके। आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लड़की के या लड़के के, मतलब किसी भी बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अक्षी, आपको अपने सपनों की आज़ादी कैसे मिली? मैंने जैसे मेरे मेंटर ने मेरे को बताया तो मैंने वैसे वैसे काम करना स्टार्ट किया, लोगों से मिली, काउंसलिंग मतलब अपने सर से काउंसलिंग लेती रही, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने यहाँ से अचीवमेंट लेनी स्टार्ट कर दी। मेरा ख्याल 20 ईयर्स की एज में थी जब मैं, तो मैंने यहाँ से अपना फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया था, जो मैंने अपने दम पे किया था। थाईलैंड का ट्रिप था वो, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैंने यहाँ से ब्रेजा कार अचीव करी, फिर फ्री मतलब बहुत ज़्यादा मेरे फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से अचीव होने लगे। और आज की डेट में मैं यहाँ से 9 फॉरेन ट्रिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 1 रुपया भी अपनी जेब से पे नहीं करा, फ्री फॉरेन ट्रिप्स, जिसमें मैं लंदन, रशिया, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की सब जगह मैं घूम कर आ चुकी हूँ। और साथ ही साथ सपनों की आज़ादी की बात करूँ तो यहाँ से मैंने ब्रेजा कार अचीव करी अपने पेरेंट्स। मैं पहले एक छोटे से घर में रहा करती थी जो कि 60 गज का था, और अभी मैंने अपने पेरेंट्स को मोदी केयर के हाउस फंड की वजह से 70 लाख रुपए का 3 BHK का फ्लैट गिफ्ट करा है। तो बहुत अच्छा ये चीज़ है। और साथ ही साथ एक कार थी, वो मेरे को गाना बहुत पसंद है, कुड़ी कहनी बेबी पहला जैगवार ले लो। तो मेरे को लगा यार बेबी मतलब बेबी क्यों ले मेरे लिए जैगवार, मैं क्यों ना लूँ जैगवार। तो मैंने अपने बेडरूम में जो सामने बिल्कुल पोस्टर लगाया जैगवार का, रोज सुबह उठ के उसे देखती थी, विजुअलाइज करती थी कि मुझे वो कार मिल चुकी है। और अल्टीमेटली 31 अगस्त को समीर मोदी जी, मेरे मेंटर्स, मेरी पूरी टीम, मेरी फैमिली साथ में थी और मुझे जैगवार की चाबी मिली। तो मेरा एक सपना, जो मेरा सपना था वो कंप्लीट हुआ, और वो भी 24 साल की उम्र में। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरी गाड़ी को आए हुए। अचीवमेंट डेफिनेटली। सो आप मोदी केयर जो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसको महिलाओं को क्यों रिकमेंड करें? महिलाओं को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि महिलाएं का ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में ना कभी कभी एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वो काम नहीं भी कर पाती है। मैं बताऊंगी, अभी मेरी आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो पिछले 4 महीने से आई एम नॉट वर्किंग एट ऑल, क्योंकि घर में शादी थी, शॉपिंग वगैरह सब चीज़ों में लगी थी। तो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है। बीइंग अ गर्ल, मैं पिछले 4 महीने से शादी वादी के चक्कर में काम नहीं भी कर पाई। उसके बावजूद मेरा जो लास्ट अभी पे आउट आया था वो था 8,85,000 रुपीज़ का, कुछ काम नहीं करने के बावजूद, क्योंकि टीम बन गई, नेटवर्क बन गया। और महिलाओं के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लेडीज़ के साथ क्या रहता है कि रूरल, बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है कि लेडीज़ पढ़ी लिखी होती है, उन्होंने कोर्सेज करे होते हैं, बट क्या होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती लाइफ में, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से जो उनके पर कट गए थे, मतलब जो वो नहीं कर पाए थे क्योंकि शादी हो गई, सब चीज़ों में फंस गए, तो अब यहाँ से वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ उड़ान भर सकते हैं। जैसे कि मेरी टीम में बहुत सी लेडीज़ भर रही हैं, और मैं भी बहुत बड़ा विजन लेके चल रही हूँ, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। टीम में गाड़ियों की लाइनें लगवानी है, घर दिलवाने लोगों को। मतलब अब जब आपको 8,85,000 रुपीज़ मंथ आता है तो आप अब अपने लिए काम नहीं करते हो, अब आपको अपनी टीम के लिए भागना है। आज भी मेरे को ये है कि मैं सुबह से लेकर रात तक काम करने के लिए तैयार हूँ, उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो कि खुद कुछ करना चाहती है, जो खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, अपना नाम करना चाहती हैं। तो बस मेरा यही मोटिव है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जो मुझे मिल पाई है, जो गाड़ी, जो घर मैं अचीव कर पाई हूँ, जो रिकग्निशन, रिस्पेक्ट आज मैं रेडियो पे हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितनी लेडीज़ है वो रेडियो पे आके अपनी स्टोरी एक दिन शेयर करें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो और जानने के लिए आप मिस कॉल करें 01166562977 पर। माई सेल्फ डॉक्टर शोभा, लास्ट 33 ईयर्स से मैं जनरल फिजिशियन हूँ, और लास्ट 19 ईयर्स से मैं मोदी केयर के साथ इन्वॉल्व हूँ। और मोदी केयर मेरी लाइफ में आया था एक पेशेंट के थ्रू। आज मैं इस सिस्टम में एक हाईएस्ट लेवल पर हूँ, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। कई सारी औरतों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ वुमन आपकी अपनी फैमिली में पहले की लाइफ कैसी थी? जब मुड़ कर देखूँ तो मेरी लाइफ में सिर्फ बच्चे, 3 क्लिनिक्स और साथ में घर को मैनेज करना, यही था। और मैं हद से ज़्यादा बिजी रहती थी, अपने लिए तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो आपको अपनी लाइफ में किस पॉइंट पे आके ये रियलाइज़ हुआ कि आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए, और आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मुझे लगता है कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट था 19 ईयर्स पहले, मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट का आना और उसने मुझे इस सिस्टम के लिए बताया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मुझे लगा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, और जो वो सिस्टम बता रहा है उसमें पता नहीं कितने वुमेन्स के जीवन में अंतर ला सकती हूँ।
बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि आप लाएं भी कई औरतों के, जैसे कि अभी तक आप कई औरतों की जीवन में अंतर ला चुकी होंगी, हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही लाती रहें अंतर औरतों के जीवन में। सो ये बताइए कि मोदी केयर आपकी लाइफ में कब और कैसे आया? मोदी केयर मेरी लाइफ में 19 साल पहले 7 जून 2001 को आया। एक पेशेंट आया था मेरे क्लिनिक में और कहता है मैडम इस सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। सिस्टम के बारे में उसने बताया है कि आप कई लेडीज़ के जीवन में अंतर ला सकती हो। तो मुझे लगा कि ये ऐसा सिस्टम है जो वो बता रहा है, मैं लेडीज़ के जीवन में अगर अंतर लाऊं तो मैं देश के लिए कुछ वर्क कर सकती हूँ। जी, तो हर औरत ऐसा एक ख्वाब देखती है कि उसके सपनों को वो उड़ान मिले, तो आपको आपके सपनों की आज़ादी कब और कैसे मिली? मुझे जो सपनों की आज़ादी मिली, जो मैंने इस सिस्टम को समझा और दिल से करना शुरू किया, तो मुझे इस सिस्टम ने वो हर चीज़ दी है जो एक इंसान की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम ने मुझे 18 तो फॉरेन ट्रिप्स दे दी है, लंदन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, शंघाई, हांगकांग, और एक भी ऐसी ट्रिप नहीं है जिसमें मैंने एक पानी की बोतल का भी खर्चा किया हो। इसके अलावा मुझे 2 कैश अवार्ड्स मिले, 2 बार कैश अवार्ड्स, एक बार 10 लाख का कैश अवार्ड, एक बार 6.5 लाख का कैश अवार्ड। और इसके अलावा मैं जब सिस्टम में आई थी, मेरे पास मारुति 800 हुआ करती थी जिसे मैं बहुत संजो के रखती थी। और मेरे हस्बैंड जो आर्मी में मेजर रहे और साथ में मैं काइनेटिक होंडा पर ही क्लिनिक पर जाते थे। पर इस सिस्टम ने 2 बार मुझे गाड़ी दे दी। 9 साल पहले मुझे हुंडई की एशियन गाड़ी अवार्ड में मिली और 1 साल पहले मुझे मिनी कूपर 40 लाख के अवार्ड में मिली। और इसके अलावा मुझे सिस्टम ने जो दिया है, मैं 2 लोगों के सामने पहले बोल नहीं सकती थी, आज मैं हज़ारों लेडीज़ को गाइड करती हूँ इस सिस्टम के थ्रू ही। आज मेरी टीम में 95% से ज़्यादा लेडीज़ है और इस सिस्टम में वो हर चीज़ पा रही हैं जो मैं पा चुकी हूँ। बिल्कुल मैम, आज आप यहाँ पे बैठी हैं, औरतों की आवाज़ बनी है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो आप मोदी केयर जो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, महिलाओं को क्यों रिकमेंड करेंगी? मैं महिलाओं को इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि जब मैंने इस सिस्टम को समझा तो मुझे इस सिस्टम समझ में ये आया कि इसके जो MD हैं, जो हमारे फाउंडर हैं मोदी केयर के, वो समीर मोदी जी हैं और उन्होंने हमारे लिए, हमारी लेडीज़ के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जिसमें वो हर इंसान जो चाहे पा सकता है इस सिस्टम के थ्रू। तो मुझे लगा मुझे महिलाओं के ऊपर काम करना है और इस सिस्टम में ना तो कहीं पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, पार्ट टाइम में किया जा सकता है, ना कोई एजुकेशन की ज़रूरत, सिर्फ शेयरिंग की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है वुमेन शेयरिंग में बहुत माहिर होती हैं। तो मैंने जब सिस्टम में सिर्फ मैंने जो यूज़ किया है, मोदी केयर के पास 450 प्रोडक्ट्स हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो हम लोगों को बताते हैं और जब लोग वो यूज़ करने लगते हैं तो यहाँ पर वो आर्थिक आज़ादी पा लेते हैं। और हमारे ओनर का जो हमारे समीर सर है, उनका मिशन है कि मैं हर घर में आज़ादी पहुँचाऊँ और मेरा भी यही मिशन है, उनके पीछे पीछे चलूँ और वो हर लेडी को वो आज़ादी दूँ। क्योंकि मैंने जब सिस्टम को जाना था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई थी कि अगर 1857 में झांसी की रानी तलवारें उठाना सिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मैं लेडीज़ के ऊपर वर्क करने लगी, एक मिशन बनाया मैंने कि कैसे मैं लेडीज़ को सेल्फ कॉन्फिडेंस दूँ, कैसे मैं उनकी सेहत के ऊपर वर्क करूं। क्योंकि लेडीज़ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की मूर्तियां होती हैं, वो अपनी फैमिली को भी कैरियर पर लगा देती हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस सिस्टम के थ्रू लोगों को हेल्प दे सकती हूं क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और साथ में कैसे ओल्ड एज में भी लोग जो है सिस्टम के थ्रू हमेशा देने वाले बने, लेडीज़ को किसी का मोहताज न बनना पड़े। और साथ में चाहे वो सेवा हो चाहे वो पैसा है, वो इस तरीके से। और ये ऐसा हुआ है, 95% से ज़्यादा लेडीज़ के ऊपर वर्क कर रही हूँ मैं। और 80 इयर्स की लेडी भी जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करती है और साथ में ट्रिप के लिए वर्क कर रही होती है कि मुझे मलेशिया ट्रिप चाहिए, मुझे हर चीज़, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और इसमें जो भी लेडी इन्वॉल्व होती है उसे दिखाई दे रहा होता है कि हमारे ओनर जो है समीर मोदी जी, वो हर एक के लिए कितना सोचते हैं और हर एक के लिए आज़ादी देने के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ 19 साल की भी लड़की भी है तो 80 साल की लेडी भी है। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा है सिस्टम में। मैं जब अपने सिर्फ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में करती हूँ तो वहाँ तो मैं सिर्फ अपने लिए सोचती हूँ, पर इस सिस्टम के थ्रू पता नहीं कितनी लेडीज़ के जीवन में मैं अंतर ला सकती हूँ। और मुझे जो संतुष्टि होती है
जब लेडीज़ के जीवन में अंतर आता है तो आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मुझे क्या मिल जाता है। आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो आप ज़रूर कंपनी के इस नंबर पर 01166562977 पर कनेक्ट हो सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।